हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 फ्रॉम द चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे सिलेबस में है दो कॉन्सेप्ट्स, एक है डिस्टेंस फॉर्मूला और दूसरा है सेक्शन फॉर्मूला। सो एक्सरसाइज 7.1 डिपेंड करता है सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर। सो 7.1 में हम पहले डिस्कस करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। ओके, सो व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला मीन्स अगर हमारे पास में दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, लेट्स से a इज x1 y1 एंड b इज x2 y2। सो ये जो दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में एक डायरेक्टली फॉर्मूला दिया होता है, दैट इज x2 माइनस x1 यानी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। दिस इज द ओनली फॉर्मूला वी हैव। गेटिंग इट? ओके, नाउ इसी फॉर्मूला के बेसिस पे हम सॉल्व करने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। सो दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जिसमें आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला, यहां पे मैं एक डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देता हूं। सो लेट्स से डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी इज अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ओके, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। So let's say A coordinate is 2, 3 and B coordinate is 4, 1. So my distance AB will be 4 minus 2 square plus 1 minus 3 square. That is x2 minus x1, y2 minus y1. So इसको solve करेंगे तो मिलेगा AB under root 4 minus 2 is 2. 2 square is 4 plus 1 minus 3 is -2. -2 का square is also 4. So यहाँ पे आ जाएगा रूट 8, राइट? और रूट 8 को हम करेंगे फैक्टराइज। अभी फैक्टराइज कैसे करते हैं? सो 8 को फैक्टराइज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। सो 2 का एक पेयर, मतलब आई कैन राइट 1 2 आउटसाइड एंड जिसका कोई पेयर नहीं बन रहा उसको लिखूंगा मैं इनसाइड। सो दिस विल बी माई डिस्टेंस, इसको मैं लिखूंगा यूनिट्स में। गेटिंग इट? सो ये हो जाएगा मेरा आंसर। प्राइम फैक्टराइजेशन में जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो अगर 2 का पेयर बन रहा है तो उसको मैं डायरेक्टली बाहर लिख सकता हूं। जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसको मुझे रूट के साइन के अंदर लिखना पड़ेगा। गेटिंग इट? ओके, नाउ सेकेंड वन इज 5, 7. सो इसके लिए भी सेम टेक्निक। लेट्स से माय वन कोऑर्डिनेट इज -5, 7 और बी कोऑर्डिनेट इज -1, 3. सो अगेन डिस्टेंस ए बी विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट y2 माइनस y1, दैट इज -1 माइनस ऑफ -5 विल बी +5 प्लस y2 माइनस y1, दैट इज 3 - 7 स्क्वायर। सो यहां पे आ जाएगा -1 प्लस 5 इज 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 3 - 7 इज -4 स्क्वायर इज 16. सो हियर आई विल बी गेटिंग रूट 32. अगेन रूट 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर मैं करूंगा, 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो मुझे मिलेगा 2 16 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। तो अभी यहाँ पे देखो 2 का एक पेयर, 2 का दो पेयर, इसमें से एक 2, इसमें से एक 2, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4, यानी मैं 4 आउटसाइड लिखूंगा और जिसका पेयर नहीं बना उसको अंदर लिखूंगा। सो दिस विल बी माय आंसर 4√2 यूनिट्स। प्राइम फैक्टराइजेशन वापस से एक बार समझो। 32 के मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, जहां पे भी 2 पेयर बन रहे हैं उसमें से एक सिलेक्ट करूंगा। यहां पे 2 बन रहे हैं, एक सिलेक्ट किया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन दैट इज 2 × 2, 4 लिख दिया बाहर और 2 को लिख दिया रूट साइन के अंदर। सो ये है मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है।
अभी देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको वेरिएबल्स जब भी आ जाते हैं तो वेरिएबल्स में बहुत सारी दिक्कत होती है। दिक्कत होने की कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। रीजन इज, अगर हमारा फॉर्मूला क्लियर है तो उनको हमें कुछ भी देने दो, लेट देम गिव एनीथिंग। अगर हमारा फॉर्मूला क्लियर है तो उनको हमें कुछ भी देने दो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमको हमारा फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो ए बी विल बी अंडर रूट, नाउ सी x2 माइनस x1, सो माइनस ए स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस बी स्क्वायर, राइट। सो ए बी विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट -2a का स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर। सो आई कैन राइट इट एज अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। गेट इट और नॉट? तो अभी तक मैंने कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं किया, यहां पे मैंने बेसिक जैसे मैथ्स यूज किया जाता है वैसे ही मैथमेटिक्स यूज करके यहां पे रूट, ये दोनों भी चीजें ब्रैकेट के अंदर है, तो जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो दोनों को स्क्वायर मिलना चाहिए। सो -2 का स्क्वायर इज 4, a का स्क्वायर इज a स्क्वायर। गेटिंग इट? यहां पे देखो, अगर मैं 4 कॉमन ले लूं तो मुझे मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और रूट 4 इज नथिंग बट 2, दैट्स व्हाई माय आंसर विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट्स। दिस विल बी माय आंसर। ये हो जाएगा मेरा छोटा सा आंसर। यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि अगर मैंने कोई चीज कॉमन निकाली है एंड इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, सो स्क्वायर रूट ऑफ 4 विल बी 2, दैट्स व्हाई मैंने लिख दिया यहां पे 2। गेटिंग इट? तो ये था आपका पहला क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द थर्ड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द क्वेश्चन गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, जो कि स्टार्टिंग में दिया जाता है ना, डेटा वगैरह थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट में, उसका क्वेश्चन था, दैट्स व्हाई आई हैव स्किप्ड दैट क्वेश्चन। अभी इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे? फॉर दिस क्वेश्चन इज आस्किंग कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं। नाउ इन डिस्टेंस फॉर्मूला, ओके, अगर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हमको चेक करना है पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं, हमको क्या करना पड़ेगा? कोलिनियर का मतलब होता है पॉइंट्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो समझो ये ए बी सी ऐसे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। आई एम एक्सक्लूसिवली एक्सप्लेनिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस फॉर्मूला, ओके। सो ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस, सो ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस मिला के अगर ए सी का डिस्टेंस हो जाए, इसका मतलब ये पॉइंट्स कोलिनियर है। गेटिंग इट? अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, इसका मतलब ये कोलिनियर नहीं है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट कंडीशन यू हैव टू कीप इन माइंड। अभी आप सवाल करोगे कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें से कौन सा ए बी और सी हमको लेना चाहिए? हमको नहीं पता चलेगा, तो हमको क्या यूज करना है? हमको ये जो 3 पॉइंट्स दिए हैं, इन 3 पॉइंट्स को एक बार लिख लेना है। लेट्स से इसको मैं लिख लेता हूं ए, दूसरे पॉइंट्स को मैं लिख लेता हूं बी, और तीसरे पॉइंट को मैं लिख लेता हूं सी, दैट इज -2, -11। गेटिंग इट? अभी मुझे 3 डिस्टेंसेस निकालने हैं। कितने डिस्टेंस निकालने हैं? मुझे 3 डिस्टेंस निकालने हैं। पहला डिस्टेंस निकालूंगा ए बी, दूसरा निकालूंगा बी सी, और तीसरा निकालूंगा ए सी। और इसमें मैं फिर चेक करूंगा कि कौन से 2 डिस्टेंस को मिला के तीसरा डिस्टेंस आता है। अगर आता है तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। गेटिंग इट? सो नाउ सी, अगर मैं ए बी का डिस्टेंस निकालूं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो मुझे पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ओके, यहां पे ए बी की जगह आप लोग लिख सकते हो सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला। एक बार आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दिया क्वेश्चन में, तो आपको उसको बार बार यूज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सो फिर मैं निकालूंगा ए बी का डिस्टेंस। ए बी का डिस्टेंस विल बी x2 माइनस x1, सो दैट इज 2 माइनस 1 स्क्वायर प्लस y2 minus y1, that will be 3 minus 5 square. Okay, so this is equals to under root 1 square, that is 1, plus 2 square, that is 4. So ये जो आंसर आ रहा है मेरा, यहाँ पे मेरा आंसर आ रहा है √5. ओके, सो AB का डिस्टेंस इज √5. उसके बाद मैं निकालूंगा BC का डिस्टेंस। अभी देखो, BC का डिस्टेंस अगर निकालना है तो मुझे यूज करना पड़ेगा ये वाला कोऑर्डिनेट, राइट।
-2 स्क्वायर प्लस -11 -3 स्क्वायर। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो -2 इज -4 और -4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस -11 -3 इज -14 और 14 का स्क्वायर होता है 196। करेक्ट, 14 का स्क्वायर होता है 196। इन दोनों का एडिशन अगर मैं करूं तो इन दोनों का एडिशन आएगा अंडर रूट 206 212। करेक्ट। अभी मैं निकालूंगा AC का डिस्टेंस। AC का डिस्टेंस अगर मैं निकालूं तो AC का डिस्टेंस आएगा -2 -1 स्क्वायर प्लस -11 -5 स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट। ठीक है, ये आ जाएगा -3 स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 16 स्क्वायर दैट इज 16 का स्क्वायर इज 256। सो ये डिस्टेंस आ जाएगा मेरा टोटल 256 प्लस 9 इज 265। गेटिंग इट और नॉट? 3 का स्क्वायर इज 9, 16 का स्क्वायर इज 256। करेक्ट, दोनों का ऐड करके आ गया 265। अभी मुझे यहां पे देखना है कि कौन सा मेरे ये तीनों में से किसका किसका एडिशन बड़े डिस्टेंस के हिसाब से आता है। देखो अभी इन तीनों में अगर देखा जाए तो रूट 265 इज द बिगेस्ट नंबर। इसको हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 5 5 जा 5 3 जा, सो ये 53 1 जा। सो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है क्योंकि इसको अगर मैं डायरेक्टली सॉल्व करूं तो मुझे 53 दैट इज द प्राइम नंबर मिलता है। राइट, 212 को अगर मैं सॉल्व करूं मतलब मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि √5 प्लस √212 इज नॉट इक्वल्स टू √265। गेटिंग इट? इसका मतलब ये पॉइंट जो है ये कोलिनियर नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार जो सॉल्यूशन लिखा है उसको गो थ्रू कीजिए जल्दी से। ओके, सो आई होप आपको अभी ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि मेरा बड़ा डिस्टेंस अगर दो छोटे डिस्टेंस के एडिशन जितना नहीं है इसका मतलब दैट इज अ नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, ठीक है। अच्छा, यहां पे मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा। व्हाट इज दैट शॉर्टकट? आपने कभी स्लोप निकालना सीखा है? स्लोप, लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं? लाइन का स्लोप आपने निकालना सीखा होगा। स्लोप इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, अगर आपको आपका आंसर चेक करना है विद इन 30 सेकेंड्स तो आप पहले दो पॉइंट्स और बाद के दो पॉइंट्स का स्लोप निकाल लीजिए। सो पहले दो पॉइंट्स में y2 इज 3, सो 3 माइनस 5 अपॉन 2 माइनस 1, सो दिस कम्स आउट टू बी -2 अपॉन 1 दैट इज -2। ओके, और फिर अगले दो पॉइंट्स का स्लोप निकालेंगे तो मेरा स्लोप आता है -11 -3 अपॉन -2 दैट इज -14 अपॉन -4 दैट इज 7 अपॉन 2। देखो ये जो मेरा स्लोप का आंसर आ रहा है ये इक्वल नहीं है। इफ माई स्लोप फॉर टू डिफरेंट पॉइंट्स इज नॉट इक्वल देन दे आर नॉट कोलिनियर। ये सिर्फ एक शॉर्टकट है आपको चेक करने के लिए। अगर आपको कोई एमसीक्यू प्रॉब्लम्स आते हैं, एमसीक्यू में कोई क्वेश्चन आता है कि चेक करो कि ये कोलिनियर है कि नहीं, तो आपको ये स्लोप वाला मेथड यूज करना है। गेटिंग इट? सो वापस से बता दूं, स्लोप इज नथिंग बट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जैसे हमने AB के लिए इसको फर्स्ट पॉइंट लिया, इसको सेकंड पॉइंट लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स इसके कोऑर्डिनेट्स, दिस इज x2 दिस इज y2 दिस इज x1 दिस इज y1। सो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 निकाल के हमने डिस्टेंस निकाला। सेम वे हमको y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके स्लोप निकालना होता है। Getting it? Okay, let's move on to the next question. अच्छा, now check whether these 3 points are vertices of isosceles triangle. अभी अगर मुझे ये चेक करना है कि ये vertices isosceles triangle के है या नहीं, तो मुझे पहले isosceles triangle की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। In isosceles triangle, two sides are equal. This is the property of isosceles triangle. In isosceles triangle, two sides are equal. Again, I will use the same distance formula, that is under root
x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। 3 पॉइंट्स में लिख लूंगा। A पॉइंट इज 5 कॉमा माइनस 2, B पॉइंट इज 6 कॉमा 4, C पॉइंट इज 7 कॉमा माइनस 2, राइट? सो AB डिस्टेंस विल बी अंडर रूट 6 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 4 माइनस ऑफ माइनस 2 स्क्वायर। सो इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर करूं तो 6 माइनस 5 इज 1 स्क्वायर, दैट इज 1, प्लस 4 माइनस ऑफ माइनस 2 इज प्लस 2, और प्लस 2 प्लस 4 इज 6, और 6 का स्क्वायर इज 36। सो इसका आंसर आ जाएगा 37, राइट? ओके, उसके बाद मैं निकालूंगा BC का डिस्टेंस, दैट इज 7 माइनस 6 स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 7 माइनस 6 इज 1, सो 1 का स्क्वायर इज 1, माइनस 2 माइनस 4 इज माइनस 6, माइनस 6 का स्क्वायर इज ऑल्सो 36। सो यहां पे मेरा आंसर आ गया 37। गेटिंग इट? नाउ यू सी AB इज इक्वल्स टू BC, करेक्ट? हेंस दिस इज isosceles triangle. What is the reason? In isosceles triangle, two sides of a triangle are equal, therefore it is isosceles triangle, right? Same way, यहां पे मेरी दो sides equal आ चुकी है in first two distances only, therefore it is a isosceles triangle. Getting it or not? अच्छा, अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं इतना फास्ट क्यों सॉल्व कर रहा हूं? Within 20-25 days हमारा फाइनल एग्जाम है, so I am trying to upload all these videos of exercise. सारे एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस के वीडियो में डालने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग अच्छे से रिवाइज कर सके। गेटिंग इट? सो दिस इज माय आंसर फॉर द फोर्थ क्वेश्चन। अगर एक पॉइंट कंसीडर कीजिए कि यहां पे ये डिस्टेंस कुछ और आता, तो फिर मैं A और C का डिस्टेंस निकालता। फिर सेम वे मैंने A और C का डिस्टेंस निकाला होता, और अगर AC का डिस्टेंस रूट 37 आता, इसका नहीं आया, इट्स ओके, पहले का था रूट 37, दूसरे का था रूट 37, स्टिल इट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। रीजन बीइंग कि दो साइड्स इक्वल है। गेटिंग इट? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नाउ दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है? इसमें हमको कोऑर्डिनेट्स लिखना भी आना चाहिए। ओके, सो इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ABCD, ABCD. Champa and Chameli, wow, Champa and Chameli walk into the class after observing few minutes. Champa asks Chameli, don't you think ABCD is a square? देखो, यहां तक तो बस इतना ही कंक्लूजन निकला है कि ABCD स्क्वायर है कि नहीं, और हमको यह प्रूफ करना है कि वो स्क्वायर है या नहीं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है? सो अगर मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है तो मुझे कोऑर्डिनेट्स भी पता होने चाहिए। यस और नो? अगर मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है तो मुझे कोऑर्डिनेट्स भी पता होने चाहिए। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे? हम कोऑर्डिनेट्स यहां से लिखेंगे। देखो, मेरा A का कोऑर्डिनेट आता है, माय A का कोऑर्डिनेट इज x कोऑर्डिनेट इज 3, y कोऑर्डिनेट इज 4, सो इट इज 3,4। मेरा B का कोऑर्डिनेट आता है, B का कोऑर्डिनेट इज, देखो B के लिए x इज 6 एंड y इज 7, सो B का कोऑर्डिनेट इज 6,7। C का कोऑर्डिनेट देखेंगे, C का कोऑर्डिनेट इज x इज 9 एंड y इज 4, सो इट इज 9,4। और D का कोऑर्डिनेट इज 6,1, सो दिस इज 6,1। ओके, नाउ अगर मुझे ये स्क्वायर है ये चेक करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सबसे पहली कंडीशन चेक करनी पड़ेगी सारी की सारी साइड्स इक्वल है या नहीं, ठीक है? बट सिर्फ अगर मैं सारी साइड्स इक्वल है ये प्रूफ करता हूं तो क्या इसका मतलब ये होता है कि वो स्क्वायर हो जाएगा? नहीं, रोम्बस की भी सारी साइड्स इक्वल होती है। अगर मुझे चारों साइड्स इक्वल भी मिलती है तो मुझे डायगोनल्स देखने पड़ेंगे। डायगोनल्स का मतलब क्या? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, अगर ये दोनों डिस्टेंस इक्वल रहेंगे और सारे चारों साइड्स इक्वल रहेंगी तब जाके वो स्क्वायर बनेगा। गेटिंग इट? सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। लेट्स डू इट फॉर साइड AB। सो साइड AB के लिए 6 - 3 स्क्वायर प्लस 7 - 4 स्क्वायर, तो मेरा आंसर आ जाएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर इज 9, अगेन 3 स्क्वायर इज 9,
सो मेरा आंसर आ जाएगा √18. ओके, नेक्स्ट लेट डू इट फॉर BC. BC के लिए 9 - 6 स्क्वायर प्लस 4 - 7 स्क्वायर. अगेन यहां पे अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा 9 - 6 इज 3, तो यह आ जाएगा 9 प्लस 4 - 7 इज -3, -3 का स्क्वायर इज 9. सो ये आंसर भी आ जाएगा √18. ओके, नाउ नेक्स्ट लेट सॉल्व इट फॉर CD. अभी CD के लिए देखेंगे. सो CD 6 - 9 स्क्वायर प्लस 1 - 4 स्क्वायर. सो ये मेरा डिस्टेंस आ जाएगा -3 का स्क्वायर इज 9 प्लस -3 का स्क्वायर इज 9. सो मेरा आंसर आ जाएगा यहां पे 18. अगेन √18. उसके बाद देखेंगे AD के लिए. AD के लिए अगर मैं देखूं तो 6 - 3 स्क्वायर प्लस 1 - 4 -3 स्क्वायर. सो दिस इज ऑल्सो कमिंग 9 + 9. सो दिस इज ऑल्सो कमिंग √18. तो यहां तक के सॉल्यूशन से मुझे पता चल रहा है कि AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD. करेक्ट, ऑल साइड्स आर इक्वल, राइट. बट अभी मुझे एक चीज और देखनी पड़ेगी कि AC और BD दोनों भी सेम है या नहीं. तो AC और BD अगर मुझे चेक करना है दोनों सेम है या नहीं. सो लेट्स अगेन वी हैव टू यूज AC और BD के लिए. सो आई विल बी गेटिंग AC इक्वल्स टू अंडर रूट 9 - 3 स्क्वायर प्लस 4 - 4 दैट इज 0 स्क्वायर. सो यहां पे मुझे मिल जाएगा √36 बिकॉज 9 - 3 इज 6, राइट. और BD के लिए अगर मैं निकालूं तो BD के लिए मुझे मिलेगा 6 - 6 0 स्क्वायर प्लस 1 - 7 -6 स्क्वायर दैट इज 36. सो इट इज अगेन √36. सो गाइस सी यहां पे क्या हो रहा है, मेरी चारों की चारों साइड्स इक्वल तो है और डायगोनल भी इक्वल है. When all sides are equal and diagonals are also equal, it is a square. That's why जो चंपा ने चमेली से पूछा था कि ये स्क्वायर है या नहीं, तो इसका मतलब यह है कि चंपा सही कह रही है, चमेली गलत कह रही है. सो दिस इज स्क्वायर. गेटिंग इट और नॉट? समझ में आ रहा है? आई होप एवरीवन इज गेटिंग द पॉइंट. करेक्ट. सो इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर रहेगा कि यस, चंपा इज करेक्ट, दिस इज स्क्वायर. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी देखो, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स. अभी यहां पे क्वाड्रिलेटरल की बात चल रही है. इसका एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, बाकी दो क्वेश्चंस के आंसर आप लोग सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है. सो यहां पे पहले तो समझते हैं क्वाड्रिलैटरल्स के कौन से पार्ट्स या कौन से क्वाड्रिलैटरल हमको पता होने चाहिए. एक स्क्वायर होता है, एक रेक्टेंगल होता है, एक होता है रोम्बस और एक होता है पैरेललोग्राम, राइट. इन चारों पे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं. गेटिंग इट? इन चारों पे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं. देखो, स्क्वायर का भाई होता है रोम्बस, जिसमें चारों साइड्स इक्वल होती है बट एंगल डायगोनल्स आर नॉट इक्वल. गेटिंग इट? रेक्टेंगल का भाई होता है पैरेललोग्राम, जिसमें अपोजिट साइड इक्वल होती है बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल. इसमें डायगोनल्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है. इसमें सारी साइड्स इक्वल और डायगोनल्स का लेंथ इज ऑल्सो इक्वल. ये चार क्वाड्रिलैटरल्स आपको ध्यान में रखने हैं. और जिस तरह से हमने ऊपर वाला क्वेश्चन यानी इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वो क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो इसमें हमको टोटल 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है. कितनी बार डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है? 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है. सो इंस्टेड ऑफ मी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, आई विल सजेस्ट आप लोग इसको एक बार सॉल्व करिए. 3 सब क्वेश्चन है इसमें, पहला, दूसरा, तीसरा. आप ABCD क्वाड्रिलैटरल कंसिडर कीजिए. पहले AB का लेंथ निकालिए, फिर BC का लेंथ निकालिए, फिर CD का निकालिए, फिर AD का निकालिए, फिर AC का निकालिए, फिर BD का निकालिए, राइट. सो ऊपर जो 4 है ये है साइड्स और नीचे जो 2 है ये है डायगोनल्स. गेटिंग इट? ये है डायगोनल्स. ओके. अगर चारों साइड्स इक्वल है, दोनों डायगोनल्स इक्वल है, इट इज अ स्क्वायर.
अगर चारों साइड्स में से अपोजिट साइड्स, अगर आप क्वाड्रिलैटरल निकालोगे तो आपका क्वाड्रिलैटरल ऐसे बनेगा ए बी सी डी। अगर ए बी इज इक्वल्स टू सी डी है, अगर ए बी इज इक्वल्स टू सी डी है, बी सी इज इक्वल्स टू ए डी है और डायगोनल्स अनइक्वल है, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम है, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, इट हैपेंस ओनली इन पैरेललोग्राम। गेटिंग इट? तो मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया, आपको 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। आप सोचिए, एक क्वेश्चन में 6 बार, दूसरे में 6 बार, तीसरे में 6 बार, अगर आप टोटल 18 टाइम्स डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे, आपका डिस्टेंस फॉर्मूला याद भी हो जाएगा, आपको कैसे सॉल्व करना है, आपका स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगा। गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पे आपको 2 चीजें समझनी है। यहां पे मैं आपको समझाऊंगा इंटरसेप्ट्स मतलब क्या होता है। यहां पे मैं आपको समझाऊंगा इंटरसेप्ट्स मतलब क्या होता है। इंटरसेप्ट्स का मतलब होता है कि जब भी कोई लाइन एक्सिस को कट करे, जब भी कोई स्ट्रेट लाइन या कोई भी एक्स या वाई एक्सिस को कट करे, दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज अवर वाई एक्सिस। गेटिंग इट? सो जब कोई स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को कट करती है तो उसको कहते हैं वाई इंटरसेप्ट, और जब भी कोई लाइन एक्स एक्सिस को कट करती है उसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। गेटिंग इट? अभी इनके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जैसे वाई इंटरसेप्ट पे एक्स का वैल्यू इज 0, सो वाई इंटरसेप्ट का कोऑर्डिनेट हमेशा रहेगा 0, y, और एक्स इंटरसेप्ट पे कोऑर्डिनेट होता है x, 0। गेटिंग इट? सो व्हेन क्वेश्चन इज सेइंग पॉइंट ऑन x एक्सिस, इट इज टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, इट मींस पॉइंट ऑन x एक्सिस इज x, 0। गेटिंग इट और नॉट? दिस इज द पॉइंट ऑन x एक्सिस। अगर क्वेश्चन कहता पॉइंट ऑन y एक्सिस तो उसका कोऑर्डिनेट होता 0, y। ये एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट है, लेट्स से x, 0, जो कि 2 पॉइंट से 2, -5, 2, -5 मतलब समझो इधर के साइड में आ रहा है 2, -5 और -2, 9, -2, 9 मतलब समझो यहां पे कोई तो एक पॉइंट है -2, 9। ये जो पॉइंट है ये यहां से और यहां से इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब इन दोनों का डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। गेटिंग इट? तो मैं क्या करूंगा, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये बोलती है कि अगर कोई पॉइंट इक्विडिस्टेंट है, अगर कोई पॉइंट इक्विडिस्टेंट है, अगर कोई पॉइंट इक्विडिस्टेंट है, तो मैं क्या करता हूं, मेरा पॉइंट बीच में ले लेता हूं, एक पॉइंट लेफ्ट साइड में ले लेता हूं, दूसरा पॉइंट राइट साइड में ले लेता हूं। ठीक है? लेट्स सी ए, बी एंड सी। तो ए बी का डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू बी सी का डिस्टेंस, यस और नो? ए बी का डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू बी सी का डिस्टेंस, बिकॉज इक्विडिस्टेंट है, इक्वल डिस्टेंस पे है। तो ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल्स टू बी सी का डिस्टेंस, राइट? तो ए बी का डिस्टेंस क्या रहेगा? यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला इट विल बी x - 2 स्क्वायर अंडर रूट प्लस 0 - 5 स्क्वायर। गेटिंग इट? x - 2 स्क्वायर प्लस 0 - 5 स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट -2 - x स्क्वायर प्लस 9 - 0 स्क्वायर, दैट इज 9 स्क्वायर। ठीक है? ये मेरी कंडीशन आ गई। गेटिंग इट? ये मेरी कंडीशन आ गई। अभी देखो मुझे दोनों साइड में रूट कॉमन दिख रहा है, तो अगर मैं दोनों स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, अगर मैं स्क्वायर कर दूं दोनों साइड में, सो व्हाट विल हैपन, मेरा ये रूट और ये रूट कैंसिल हो जाएगा। आई विल बी लेफ्ट विथ x - 2 स्क्वायर प्लस 25 इक्वल्स टू -2 - x स्क्वायर प्लस 81। गेटिंग इट और नॉट? दिस विल बी माय नेक्स्ट स्टेप, राइट? अभी यहां पे मैं क्या करूंगा, अभी आप लोग देखो a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, a - b होल स्क्वायर। तो यहां पे अगर मैं a - b होल स्क्वायर यूज करूं तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 25 इक्वल्स टू, अभी यहां पे माइनस साइन अगर मैं कॉमन निकाल लेता बाहर तो माइनस का हो जाता प्लस, ब्रैकेट में x प्लस 2 होल स्क्वायर बचता। मैं माइनस साइन अगर कॉमन निकालूं तो माइनस इंटू माइनस होता है प्लस,
तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और ब्रैकेट में इसका माइनस चला गया, इसका माइनस चला गया, दोनों प्लस बच जाएंगे। तो यहां पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। सो यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81। गेटिंग इट? अभी देखो एक्स स्क्वायर का टर्म दोनों जगह पे कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। मैं -4x या +4x इस साइड में लेके आ जाता हूं, आ जाएगा -4x और सारे के सारे नंबर्स को राइट साइड में लेके जाता हूं तो आ जाएगा 81 + 4 -25 -4 +4 -4 कैंसिल। अभी 81 में से 25 माइनस करो। कभी भी अगर आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, देखो 81 में से 25 माइनस कर रहा है, मैं पहले 81 में से 20 माइनस कर दूंगा तो 61 आ जाएगा। 61 में से फिर 5 माइनस कर दूंगा तो 56 आ जाएगा। तो मुझे -8x = 56 मिल रहा है। तो x की वैल्यू मुझे मिलती है 56 अपॉन -8, सो दैट विल बी x = -7। तो देखो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आ रही है? -7। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन योर सिलेबस। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे क्वेश्चन आएगा तो 75% चांसेस होते हैं कि ऐसे वाले कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चंस आएंगे। मैक्सिमम 100 अगर क्वेश्चंस आ चुके होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे तो उसमें से ऑलमोस्ट 70 to 75 टाइम्स इस वाले कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आए होंगे। गेटिंग इट? सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पे किस तरह से हमने x का वैल्यू निकाला है। गेटिंग इट? सो मेरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा -7, 0। दिस इज द कोऑर्डिनेट फ्रॉम वेयर these two points have a equal distance. Getting it or not? Okay, चलो next point पे जाते हैं। Question number 8. Now see question number 8. Find the values of y for which the distance between points. Oh my God, it is exactly similar kind of question. But ठीक है, यहाँ पे equidistance mention नहीं किया है, यहाँ पे equidistance mention नहीं किया है। ये क्वेश्चन क्या है कि मुझे उन्होंने हर बार जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते थे तो वो दो कोऑर्डिनेट्स देते थे पूरे के पूरे। यहां पे उन्होंने मुझे पूरे कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए, यहां पे उन्होंने क्या किया, मुझे ये डिस्टेंस दे दिया, दिस डिस्टेंस इज 10, और मेरा एक कोऑर्डिनेट का एक पॉइंट मिस कर दिया। सो y2 - y1 इज सॉरी x2 - x1 इज 10 - 2, और y2 की जगह उन्होंने y दे दिया -3 इज +3। अभी तुम लोगों को सवाल आ रहा होगा सर यहाँ पे आपने प्लस क्यों लिखा है, तो माइनस होता है। y -3 is always y + 3. That's why I have written y + 3 here. Okay? अभी देखो यहां पे 10 है, यहां पे रूट है। I will square on both side. Squaring on both sides. अगर मैं दोनों साइड में स्क्वायर करूंगा तो मेरा 10 का हो जाएगा 100 और ये रूट का साइन निकल जाएगा। 10 - 2 8, 8 स्क्वायर इज 64 प्लस y + 3 स्क्वायर, राइट। 64 को इधर लेके आ जाओ तो 100 - 64 = y + 3 स्क्वायर। 100 - 64 इज 36 = y + 3 स्क्वायर। अभी देखो यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान देना है, दैट पॉइंट इज, देखो अभी मेरे यहां पे मैंने स्क्वायर किया था बोथ साइड्स में, राइट। अभी यहां पे ये जो 6 है 36 है, इसको मैं 6 स्क्वायर लिख सकता हूं और यहां पे मैं y + 3 स्क्वायर लिख सकता हूं, यस और नो। अगर मैं दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लूं, इफ आई टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, देखो मुझे यहां पे लेफ्ट साइड में 6 मिलेगा और यहां पे y + 3 मिल जाएगा। यहां पे मैंने क्या बोला, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। बट यहां पे एक पॉइंट है जो आपको ध्यान देना होगा। मुझे एक बात बताइए, -6 का स्क्वायर और +6 का स्क्वायर दोनों का आंसर 36 ही आता है, राइट। तो जब यहां पे मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूं, मुझे एक रूट +6 लेना पड़ेगा, दूसरा मुझे -6 लेना पड़ेगा। गेटिंग इट और नॉट? दूसरा मुझे -6 लेना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो यहां पे मेरी y की एक वैल्यू आ जाएगी 3 और यहां पे मेरी y की एक वैल्यू आ जाएगी -9। सो मेरा जो कोऑर्डिनेट बनता है दैट कोऑर्डिनेट कैन बी आइदर 10, -3 10, +3 और 10, -9। दिस इज द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग डिस्टेंस 10 यूनिट्स between these 2 points
वेयर y कैन बी आइदर +3 और y कैन बी आइदर -9। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वापस से थोड़ा सा रिवाइंड जाके वापस से देख लीजिए थोड़ा सा वीडियो को, आपको पूरा पॉइंट समझ में आ जाएगा। नथिंग, जस्ट उन्होंने डिस्टेंस दे दिया और पॉइंट एक पूछ लिया, जबकि उन्होंने हमको पूरा कोऑर्डिनेट नहीं दिया था। गेटिंग इट? दिस इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड। नाउ नेक्स्ट, Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस पॉइंट। देखो अभी वापस से इक्विडिस्टेंट वाला क्वेश्चन आ गया, राइट? यहां पे उन्होंने क्या किया पहले मुझे ये वाला कोऑर्डिनेट पूछा था, अभी मुझे इक्विडिस्टेंट वाला कोऑर्डिनेट पूछे। देखो अगर पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर अगर मैं लेता हूं, क्योंकि पी क्यू इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पी एंड आर, राइट? तो पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर, करेक्ट? सो पी क्यू का डिस्टेंस आएगा 5 - 0 स्क्वायर प्लस -3 - 1 स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट में इक्वल्स टू क्यू आर का डिस्टेंस आ जाएगा अंडर रूट x - 5 स्क्वायर प्लस 6 - of -3 + 3 स्क्वायर। दो स्क्वायर कर दूंगा दोनों साइड में, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है? तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा 25 इक्वल्स टू, सॉरी नॉट 25 इक्वल्स टू, इट विल बी 25 प्लस 16 इक्वल्स टू x - 5 स्क्वायर प्लस 81। गेटिंग इट? 6 + 3 is 9, 9 स्क्वायर इज 81। सो यहां पे मुझे इसका टोटल अगर मैं करूं तो अगेन देखो, जब मैं टोटल कर रहा हूं 25 में पहले मैं 10 ऐड कर रहा हूं तो 35 हो जाएगा, फिर 6 ऐड कर रहा हूं तो फिर 41 हो जाएगा। अगेन x - 5 स्क्वायर प्लस 81। ओके, यहां पे मैं 81 को इस साइड लेके आ जाऊं या 41 को उधर लेके चला जाऊं तो मिल जाएगा x - 5 होल स्क्वायर, 41 इधर चला जाएगा तो आ जाएगा 81 - 41 इज 40। गेटिंग इट? इक्वल्स टू 0 प्लस 40 इक्वल्स टू 0। मैंने क्या कर दिया यहां पे, थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां पे मैंने क्या किया, 41 को इधर लेके आ गया तो इक्वल्स टू 0 x - 5 स्क्वायर प्लस 81 - 41 इज 40। मुझे ऐसा इक्वेशन मिल रहा है। अभी यहां पे मैं यूज करूंगा x - 5 स्क्वायर का, मतलब a - b होल स्क्वायर का यूज। तो a - b होल स्क्वायर अगर मैं यूज करूं तो मुझे मिलेगा x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 प्लस 40। तो यहां पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 65। गेटिंग इट और नॉट? ये आ गया मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज इक्वल्स टू 0। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है तो आइदर यू कैन यूज स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, either you can use splitting the middle term or you can use quadratic functions, quadratic formula, not functions, you can use quadratic formula। quadratic formula यानी -b प्लस और माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आपको यूज करना होगा ये वाला फॉर्मूला। इस वाले फॉर्मूला को यूज करके आप यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं एंड एग्जैक्टली दैट इज व्हाट इज आस्क्ड इन योर क्वेश्चन। अभी मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया। यहां पे आपको यूज करना है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, यहां पे आपको यूज करना है आइदर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म या आपको यूज करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी मैं यहां पे ये सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन नहीं किया है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि कैसे यूज किया जाता है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो आप मुझे क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। गेटिंग इट? ओके। अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसे जो चाहते हैं कि जो मैंने बोर्ड पे सॉल्व किया है आपको इसका पीडीएफ चाहिए, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे चुका हूं, वहां पे आप क्लिक कर देना। वहां पे क्लिक करने के बाद आप मुझे नोट्स करके मैसेज कर देना, आई विल शेयर यू द नोट्स। ओके, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंट। सी, मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले, बहुत सारे क्वेश्चन इक्विडिस्टेंट वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तरीका एक ही है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बट पूछा कुछ अलग अलग जाता है हर बार। यहां पे देखो, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy, मतलब x, y जो पॉइंट है दैट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट, मतलब एक पॉइंट है 3,6 और दूसरा पॉइंट है -3,4।
इन दोनों से ये इक्वी डिस्टेंट पे है। अगर ये ए लेते हो, ये बी लेते हो, ये सी लेते हो, इसका मतलब ए बी इज इक्वल्स टू बी सी है। गेटिंग इट और नॉट? और अगर ये बात है तो मैं थर्ड टाइम सेम चीज सॉल्व करने वाला हूं, दैट इज ए बी का डिस्टेंस इज x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 6 स्क्वायर इन स्क्वायर रूट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट। अभी मैं इससे इसको माइनस कर देता हूं, इट मीन्स द सेम थिंग, नथिंग डिफरेंट। सो x माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 4 स्क्वायर। गेटिंग इट? नाउ अगेन सेम मेथड, सेम टू सेम मेथड। अगर आपको खुद से सॉल्व करना है तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगर मैं दोनों साइड में स्क्वायर कर दूं तो मेरा ये रूट और ये रूट कैंसिल हो जाएगा। यहां बचेगा x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 6 स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 4 स्क्वायर। करेक्ट? अभी यहां पे मुझे a माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी और a प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करनी है। गेटिंग इट और नॉट? अगर कोई ऐसा है जिसको ये दोनों आइडेंटिटीज याद नहीं रहते हैं तो देखो मैं तुमको एक बहुत आसान सा शॉर्टकट बताता हूं, ठीक है? देखो पावर में क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है, तो a को 2 का पावर दे दो, b को भी 2 का पावर दे दो, प्लस लिखना है दोनों को, ठीक है? और ये 2ab माइनस आ रहा है तो 2ab को माइनस लिख दो। गेटिंग इट और नॉट? दूसरा देखो, a को पावर 2 दे दो, b को भी पावर 2 दे दो, दोनों को प्लस लिखना है। यहां पे बीच में प्लस का साइन है, 2ab प्लस 2ab लिख दो। गेटिंग इट और नॉट? फॉर्मूला याद रखने की जरूरत ही नहीं है या आइडेंटिटी भी याद रखने की जरूरत नहीं है। जो ऊपर लिखा हुआ है हम उसको बस ऐसे तरीके से याद रख रहे हैं कि उसको हम आसानी से लिख ले। तो यहां पे हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। गेटिंग इट और नॉट? अभी यहां पे देखो क्या होने वाला है, यहां पे होने ये वाला है कि एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बिकॉज दे हैव द सेम साइन, वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस 9 कैंसिल हो जाएगा। हाँ, इसके बाद और कुछ कैंसिल नहीं होगा, ठीक है? अभी देखो माइनस 6x माइनस 12y प्लस 36 इक्वल्स टू प्लस 6x माइनस 8y प्लस 16, ठीक है? अभी मैं वेरिएबल वाले टर्म्स एक साइड, कांस्टेंट टर्म्स एक साइड। सो माइनस 6x माइनस 12y माइनस 6x प्लस 8y इक्वल्स टू 16 माइनस 36। कुछ भी नहीं, मैंने ये दोनों टर्म्स को इस साइड ला लिया, 36 को उस साइड भेज दिया, ठीक है? आई हैवंट डन एनीथिंग एल्स। तो यहां पे आ जाएगा माइनस 12x बिकॉज माइनस 6x माइनस 6x और माइनस 12 प्लस 8 इज माइनस 4y इक्वल्स टू 16 माइनस 36 इज 20, दैट विल बी माइनस 20। ओके, अब मैं काम करता हूं, यहां से मैं माइनस 4 फैक्टराइज अगर करूं तो मुझे मिलेगा 3x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस 20। माइनस 4 को इधर लेके जाऊं तो 3x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस 20 अपॉन माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल, 4 1 जा 4 5 जा। सो मुझे x और y के बीच में रिलेशन क्या मिल रहा है? दैट 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। आइदर यू कैन राइट लाइक दिस और यू कैन राइट लाइक 3x इज इक्वल्स टू 5 माइनस वाई। यू कैन राइट लाइक दिस एज वेल। गेटिंग इट और नॉट? जिसको भी ये समझ में आ गया जस्ट रेज योर हैंड्स, राइट? ओके, अच्छा, रेज योर हैंड्स मुझे क्लास में कहने की आदत है, इट्स ओके, ठीक है? सो आई होप अभी आप लोगों को समझ में आ गया कि जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए इक्विडिस्टेंट वाले क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देंगे, उसके बाद में कि फाइंड द मिसिंग कोऑर्डिनेट पे ज्यादा ध्यान देंगे, फिर कौन सा क्वाड्रिलैटरल या कौन सा ट्रायंगल, कौन सा शेप है ये आइडेंटिफाई जब करना होता है उस वाले क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देंगे। गेटिंग इट? आई होप आपको एक्सरसाइज 7.1 समझ में आ गया हो। अगर आपको इसके पूरे नोट्स चाहिए है तो यू कैन जो भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है उस पर क्लिक करके आप मुझे भेज दो नोट्स करके, आई विल शेयर यू द नोट्स। गेटिंग इट? I hope everyone understood the point. Thank you everyone. I'll see you in exercise 7.2 of coordinate geometry.